अस्सलामुअलैकुम अलजबरा ग्रुप थ्योरी लेक्चर नंबर 7। और आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइज़र को कि सेंट्रलाइज़र क्या होता है। हमारे पास सेंट्रलाइज़र की डेफिनेशन है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, then set of those element of G which commute with X is called the centralizer of X in G। लास्ट टाइम जब हमने नॉर्मलाइज़र की डेफिनेशन पढ़ी थी तो नॉर्मलाइज़र में हमारे पास यहाँ पर जो है वो लफ्ज़ था परम्यूट का, वो परम्यूट कहता है। और जब हम सेंट्रलाइज़र की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो यहाँ पर हमें लफ्ज़ बताता है कम्यूट का। तो इसका मतलब क्या होता है हम ये एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। और सेम नॉर्मलाइज़र की तरह से जो भी हमें ये सेट मिलेगा सेंट्रलाइज़र का, वो लाजमी जो है वो सब ग्रुप बनाएगा। तो ये बिल्कुल नॉर्मलाइज़र की तरह ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास सेंट्रलाइज़र है, सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स, ये कभी भी जो है वो एम्प्टी नहीं होता। हम इसके लिए लिखते हैं कि ये ऑलवेज़ नॉन एम्प्टी होता है। और नॉन एम्प्टी क्यों होता है? क्योंकि कम अज़ कम इसमें एटलीस्ट जो आइडेंटिटी है वो सेंट्रलाइज़र को बिलोंग करती है। तो हमारे पास इस वक्त डेफिनेशन है, लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल ली है, जी ए स्क्वेयर ए क्यूब बी ए स्क्वेयर बी एंड ए क्यूब बी, ये हमारे पास डाईहेड्रल ग्रुप है। और मैंने इसी का एक सब ग्रुप ले लिया है एक्स, ठीक है। उसको मैं कैपिटल एच से भी जाहिर कर सकती हूँ और एक्स से भी। चूँकि हमने यहाँ पर एक्स लिया है कैपिटल एक्स, तो हम इसलिए यहाँ पर इसको नाम भी एक्स का दे रहे हैं। और अगर आप एच का नाम देते हैं तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पर स्मॉल एच आ जाएगा और इस जगह पर स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच हो जाएगा। जहाँ जहाँ डेफिनेशन में आपने एक्स लिखा है वहाँ वहाँ आप एच को रिप्लेस कर देंगे जी। तो सेंट्रलाइज़र के लिए हमने सबसे पहले करना क्या है? सेंट्रलाइज़र के लिए हमने ये करना है कि देखिए उसने कंडीशन में ये बताया कि ये जो ए होगा वो हमारे पास कहाँ से हम लेंगे? जी से लेंगे। और जो हमारे पास स्मॉल एक्स है ये हमने कहाँ से लिया? स्मॉल एक्स एक्चुअली एक एलिमेंट है जो कि हमने लिया है इस कैपिटल एक्स में से। तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल एक्स क्या है? ई ए स्क्वेयर, और जो जी है वो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने करना क्या है? लेफ़्ट और राइट के साथ कम्यूट करना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो फिर वो सेट जो है, वो जो एलिमेंट होगा वो सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स में चला जाएगा, एक्स में चला जाएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर वो सेंट्रलाइज़र ऑफ एक्स में नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है? लेट्स सपोज मैं एक एलिमेंट लेती हूँ ए। मैंने जो ए एलिमेंट लिया है वो ये वाला एलिमेंट लिया है इस जी से, यानी हमने एक एलिमेंट जी से जो लेना है उसको यहाँ पर उसने जनरलाइज ए किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप में जो एलिमेंट है वो है ही ए शेप का, तो इसीलिए हमने इसको ए लिख दिया। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ एच से भी मैं एक एलिमेंट लूँगी और यहाँ से मैं एलिमेंट ले रही हूँ ए स्क्वेयर। तो हमने क्या करना है इसको, ये देखिए इस वक्त मैंने ए को, यानी कि जो हमारे पास किसका एलिमेंट था? जी का एलिमेंट था, और ये हमारे पास किसका एलिमेंट था? कैपिटल एक्स का। तो पहले हमने जी एक्स करके लिखा है, यानी कि ए स्मॉल एक्स, ठीक है। और इसी तरह जब हम इसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर देंगे, मैंने ए स्क्वेयर को पहले लिख दिया है, यानी एक्स के एलिमेंट को मैं पहले लिख रही हूँ और जी के एलिमेंट को मैं बाद में लिख रही हूँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमने ये देखना है कि हमें इनके मिलने वाले आंसर्स क्या मिलते हैं। ए को ए स्क्वेयर के साथ जब हम ऑपरेट करेंगे अंडर स्टैटिक, तो हमारे पास ए क्यूब आंसर आता है जी। और सेम जब आप ए स्क्वेयर को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी हमारे पास क्या आंसर आता है? ए क्यूब। इसका मतलब हमारे पास जो राइट साइड पे फाइनल आंसर है वो सेम है, जिसकी वजह से ये जो आपका एलिमेंट होगा जी, वो एलिमेंट जो आप जी से ले रहे होंगे वो किस में बिलोंग कर जाएगा? सेंट्रलाइजर में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सी जी ऑफ एक्स, ठीक है। जो सॉरी पहले हम इसको लिखेंगे ए को, ए बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स। इसी तरह अब मैं जी से ग्रुप से सेकंड एलिमेंट लूँगी, यानी कि अब मैंने ए स्क्वेयर लिया। अच्छा यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि मैंने आइडेंटिटी क्यों नहीं लिया। आइडेंटिटी इसलिए नहीं लिया क्योंकि आइडेंटिटी चूँकि उसको चेंज नहीं करती है, तो आइडेंटिटी के साथ तो ये प्रॉपर्टी लाजमी बात है सेटिस्फाई करेगी। तो आइडेंटिटी तो वैसे भी सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स को बिलोंग करेगा। तो अब हम सेकेंड एलिमेंट पर चलते हैं, ए स्क्वेयर के ऊपर। अगर मैं ए स्क्वेयर, ये मैं जी का एलिमेंट ले रही हूँ और ये ए स्क्वेयर यहाँ से एलिमेंट ले रही हूँ, तो मुझे आंसर A4 मिलता है। और A4 हमारे पास क्या है? डाईहेड्रल ग्रुप की आइडेंटिटी है।
सेम अगर मैं इनकी प्लेस चेंज भी कर देती हूँ तो तभी मेरे पास ई आएगा, सेम आंसर आएगा। इसका मतलब कि जो आपके पास ए स्क्वायर है वो भी बिलोंग करेगा सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स को, हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब अगर मैं एलिमेंट ए क्यूब ले रही हूँ और मैं ए क्यूब को ऑपरेट करती हूँ, ए क्यूब अब मैंने एलिमेंट लिया है जी से, और ए स्क्वायर मेरा एलिमेंट है जो मैंने एक्स से लिया है। तो इसका आंसर A5 है, A4 पे आइडेंटिटी है तो हमारे पास A आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए क्यूब, ये हमारे पास A4A हो जाएगा। A4 आइडेंटिटी है तो हमारे पास A आ जाएगा। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो हमने एलिमेंट G से लिया था, यानी कि हमारे पास ये एलिमेंट जो G से लिया गया है, ये क्या करेगा, ये बिलोंग कर जाएगा सेंट्रलाइजर ऑफ CG ऑफ X को। अब मैं एलिमेंट लेती हूँ B और X से एलिमेंट लेती हूँ A स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा BA स्क्वायर। और अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूँ लेफ़्ट राइट, तो ये हमारे पास आंसर आएगा A स्क्वायर B। और हम जानते हैं डाईहेड्रल ग्रुप में A स्क्वायर B जो है वो BA स्क्वायर के बराबर होता है, या BA स्क्वायर A स्क्वायर B के बराबर होता है, तो हम इसको चेंज करके राइट कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद जानना है डाईहेड्रल ग्रुप के बारे में तो कैलिस टेबल इसका बनाया हुआ है, मेरे लास्ट लेक्चर्स में से आपको ये मिल जाएगा ईजीली। उसके बाद अब ये भी चूंकि लेफ़्ट और राइट पे सेम आंसर्स दे रहा है तो ये भी बिलोंग कर जाएगा सेंट्रलाइजर को। तो इन शॉर्ट कि जब हम हर एलिमेंट को इस तरह से चेक करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, और उसकी वजह से ये चले जाते हैं किसमें, उस सेट में जो कि सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स है। लेट्स सपोज अगर मैं ए बी को चेक करना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिया है और ये मैंने ए स्क्वायर लिया है। अब देखिएगा ये बी ए स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी के, तो हम इसको चेंज कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए क्यूब, और ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा ए क्यूब बी। और ए क्यूब बी जो है वो बराबर होता है बी ए के। ए स्क्वायर ए बी इक्वल्स टू ए क्यूब बी, तो हमारे पास ये भी ए क्यूब बी है, ये भी हमारे पास ए क्यूब बी है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये हमारे पास जो ए बी है, ये चूंकि जी का एलिमेंट था तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए बी है वो बिलोंग करेगा एक्स, सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स। तो फाइनली हमने यहाँ से क्या फाइंड किया कि सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जी हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स हैं उसी ग्रुप के, तो इसीलिए हम इसको जी के इक्वल रख देंगे। और हर जो है सब ग्रुप अपने आप का, हर ग्रुप अपने आप का सब ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो सेंट्रलाइजर का सेट हमें मिला है वो क्या है, वो सब ग्रुप है इस जी का। सेंट्रलाइजर के अकॉर्डिंग कुछ रिमार्क्स हैं वो देख लेते हैं। सेंट्रलाइजर और नॉर्मलाइजर का ये रिलेशन है, और इसी तरह से अगर इफ़ एक्स इज़ सिंगलटन देन एन जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू सी जी ऑफ एक्स, यानी कि अगर हमारे पास जो एक्स है वो सिंगलटन सेट होगा तो उस वक्त उसका नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर आपस में बराबर होंगे। एंड इफ़ एक्स इज़ अबीलियन सब ग्रुप देन एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स, यानी कि हमारे पास अगर ये जो हम जो सबसेट लेते हैं अगर वो हमारे पास अबीलियन सब ग्रुप होगा, यानी कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती होगी, तो उस वक्त वो जो हमारे पास सेंट्रलाइजर निकलेगा उस सबसेट को लेते हुए वो भी इसके अंदर कंटेन करेगा। और सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स कभी भी जो है वो एम्प्टी नहीं होता, एट लीस्ट आइडेंटिटी बिलोंग्स टू सेंट्रलाइजर ऑफ एक्स। सेंट्रलाइजर को हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम देखते हैं कि सेंटर क्या होता है। तो अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी को जब हम स्टडी करते हैं तो उस वक्त जो सेंटर की डेफिनेशन है वो ये है कि सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, यानी यहाँ पर एक तो कम्यूट की बात करता है परम्यूट की बात नहीं करता, और दूसरा एवरी एलिमेंट ऑफ जी, हर एलिमेंट ऑफ जी की बात कर रहा है। अगर हम अबीलियन ग्रुप के सेंटर की बात करें तो सेंटर ऑफ अबीलियन ग्रुप जो हमारे पास है, अच्छा सेंटर को डिनोट करने के लिए हम कुछ इस तरह से करके लिखते हैं, और सेंटर जी अगर हमारे पास अबीलियन है तो उस वक्त जो उसका सेंटर होगा वो खुद ग्रुप होगा, यानी कि जो कि सेंटर ऑफ हमारे पास V4 होगा वो V4 होगा, एंड सेंटर ऑफ C4 हमारे पास C4 होगा। सेंटर ऑफ S3 हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी होगा, S3 हमारे पास नॉन अबीलियन ग्रुप है। और इसी तरह से अगर हम सेंटर को देखना चाहें, सेंटर ऑफ G
डाईहाइड्रल ग्रुप को, तो उसके लिए हमारे पास ये नोटेशन है, दैट इज़ AG एंड GA इक्वल होना चाहिए, एंड फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G। यानी हमने एक एलिमेंट लेना है A जो कि G होगा, मतलब कि ग्रुप से लेंगे, और इसी तरह से हमने जो स्मॉल g लेना है ये भी हमने उसी ग्रुप में से लेना है। हमने इनकी नोटेशन चेंज थोड़ी सी इसलिए की है क्योंकि हमने क्या कहा था यहाँ पर कि वो कम्यूट करना चाहिए एवरी एलिमेंट ऑफ g, यानी हम एक एलिमेंट लेंगे उस ग्रुप में से, उसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कम्यूट करवाएंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो उसके सेंटर में जाएगा, वरना वो उसके सेंटर में नहीं जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं ए स्क्वायर की बात करूँ, मैंने ए स्क्वायर एक एलिमेंट लिया, अब उसको ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ मैंने कम्यूट करना है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ए स्क्वायर ई है एंड सेम ए स्क्वायर भी सेम आंसर देगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हमारे पास सेम आंसर देगा, ये वैसे भी दोनों ही सेम है तो ये भी हमें सेम आंसर देंगे। ए स्क्वायर बी करें या बी ए स्क्वायर करें, ये वैसे भी डाईहाइड्रल ग्रुप में हमें पता है कि बराबर होता है। सेम अगर ए बी ए स्क्वायर करें तो इसका आंसर भी सेम आएगा, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर का आंसर भी सेम आएगा, और अगर हम इसकी जगह चेंज कर दें तो इसका आंसर भी सेम। एक एलिमेंट रह गया, मैं उसको लिख देती हूँ कि अगर हम ए स्क्वायर को ए क्यूब के साथ ऑपरेट करें, चाहे लेफ़्ट से ऑपरेट करें चाहे हम राइट से ऑपरेट करें, तो इसका आंसर भी हमारे पास सेम आएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि जो ए स्क्वायर है ये बिलोंग करेगा सेंट्रलाइज़र ऑफ ग्रुप को, ठीक है, और वो हमारे पास ग्रुप कौन सा है, डाईहाइड्रल ग्रुप है। इसी तरह अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो आइडेंटिटी को भी आप इन तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो लेफ़्ट और राइट से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि ई भी बिलोंग करता है सेंटर ऑफ जी को। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो डाईहाइड्रल ग्रुप है उसका जो सेंटर है वो हमारे पास होगा ई ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास एक्चुअली सेंटर है। इसी तरह से D4, अच्छा ये तो हमने इस तरह से निकाल के फिर चेक किया है। इसकी एक छोटी एक और नोटेशन होती है कि अगर आपके पास सेंट्रलाइज़र ऑफ सेंटर अगर आप निकालना चाहते हैं D4 का डाईहाइड्रल ग्रुप का, तो उसके लिए एक जनरल नोटेशन है हमारे पास। सेंटर ऑफ DN की अगर हम बात करें तो जनरल नोटेशन हमें ये देता है कि हमारे पास सेंटर E होगा व्हेन N इज़ ऑड, एंड ए रेज टू पावर n/2 होगा सेंटर व्हेन n इज इवन, यानी कि DN है, अगर ये n हमारे पास ऑड नंबर होगा तो उसका सेंटर E होगा, जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर यहाँ पर इवन नंबर होगा तो आइडेंटिटी के साथ ए रेज टू पावर n/2 हो जाएगा। यानी इसी तरह से आप देखिए जब D4 की बात अगर हम कर रहे हैं, सेंटर ऑफ D4, तो यहाँ पर 4 है तो 4/2 का आंसर 2 होगा, तो ये ए स्क्वायर आ गया। लेट्स सपोज अगर मैं सेंटर फाइंड करना चाहती हूँ D8 का, तो वो मेरे पास होगा ए रेज टू पावर 8/2, तो 8/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4, तो हमारे पास ए रेज टू पावर 4 हो जाएगा। और अगर हम सेंटर फाइंड करना चाहते हैं D3 का, तो ये हमारे पास आएगा क्योंकि 3 हमारे पास एक ऑड नंबर है, और ऑड अगर होगा तो उसका सेंटर होगा। सेम अगर हम अल्टरनेटिंग ग्रुप की बात करें तो सेंटर ऑफ n हमारे पास आइडेंटिटी होता है फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू 4। सेंटर ऑफ SN हमारे पास आइडेंटिटी होता है। अगर हम Q8 का सेंटर देखें क्वाटर्नियर ग्रुप का, तो क्वाटर्नियर ग्रुप का सेंटर हमारे पास होता है 1 एंड -1। सेंटरलेस ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इफ़ सेंटर ऑफ G is equal to identity then G is called a group without center or our trivial center or our centerless group। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसका सेंटर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए, हम उसको कहते हैं कि वो सेंटरलेस ग्रुप है, या फिर हैविंग ट्रिवियल सेंटर। तो S3 हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप है। आपको लास्ट लेक्चर्स में S3 का कैलस टेबल भी जो है वो शो हो जाएगा। सेंटर ऑफ S3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास सेंटरलेस ग्रुप होगा। पीरियोडिक ग्रुप और टॉर्शन ग्रुप। पीरियोडिक ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप ऑल ऑफ वूज एलिमेंट्स आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। यानी कि पीरियोडिक ग्रुप या टॉर्शन ग्रुप हम उस ग्रुप को कहेंगे जिसके तमाम एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा, हम कहेंगे कि वो पीरियोडिक ग्रुप है।
जैसा कि अगर हम मिसाल में लेते हैं कि C2 हमारे पास है 1 एंड -1, तो -1 का ऑर्डर भी 2 है एंड ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, सो C2 इज़ द पीरियोडिक ग्रुप। इसी तरह से फाइनाइट ग्रुप की बात करें कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज़ फाइनाइट, कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट होता है देन ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, तो इसमें उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होता है। इसके बाद हमारे पास है ए पीरियोडिक ग्रुप। ए पीरियोडिक ग्रुप टॉर्शन फ्री और आर लोकली इनफाइनाइट ग्रुप। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इन तीनों नामों में से कोई भी नाम इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन सेम है। डेफिनेशन क्या है कि अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द आइडेंटिटी हैज़ इनफाइनाइट ऑर्डर, यानी कि आइडेंटिटी के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं अगर उनका ऑर्डर हमारे पास फाइनाइट आता है, सॉरी उनका ऑर्डर अगर हमारे पास इनफाइनाइट आता है तो उस वक्त हम कहेंगे कि वो ए पीरियोडिक ग्रुप है। और इसमें डेफिनेशन में हाँ एग्जांपल्स में हम Z+ ले सकते हैं, Q+ ले सकते हैं, R+ और C+ ले सकते हैं। एंड सेम अ टॉर्शन फ्री अबेलियन ग्रुप हैज़ नो नॉन ट्रिवियल फाइनाइट सब ग्रुप। ये हमारे पास एक रिमार्क्स है इसके अकॉर्डिंग, ये आप लोगों ने याद रखना है। और इसके साथ ही हमारे पास एक है मिक्स्ड ग्रुप, के मिक्स्ड ग्रुप क्या होता है, तो अ ग्रुप हैविंग एलिमेंट्स बोथ ऑफ फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट ऑर्डर, यानी कि मिक्स्ड से ही वैसे हमें नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि मिक्स्ड है, तो इसका मतलब कि आपके पास जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है और उनका ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसमें हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। इस ग्रुप में हमारे पास -1 का ऑर्डर 2 है और 1 हमारे पास आइडेंटिटी का वैसे ऑर्डर फाइनाइट होता है, तो दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर चूँकि फाइनाइट है तो ये हमारे पास होगा पीरियोडिक ग्रुप और आर टॉर्शन ग्रुप। थैंक यू।